अगर आप भी जीएसटी कट के बाद एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, चाहे वो हैचबैक हो या सिडान हो या फिर एसयूवी हो, तो भाई साहब जरा रुक जाओ, क्योंकि 12 नई गाड़ियां बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली हैं। और सुनो, इनमें से सिर्फ 5 गाड़ी तो टाटा मोटर्स की हैं और बाकी 3 गाड़ियां हैं महिंद्रा की, और हुंडई मारुति की भी अपनी कुछ गाड़ियां हैं। और हाँ, एक एसयूवी का भी कमबैक होने वाला है, जो अपने टाइम पे सेगमेंट की रानी हुआ करती थी। अब भाई साहब टाइमलाइन भाई सिंपल है, 2025 के एंड में या फिर 2026 के स्टार्टिंग में ये गाड़ियां आपको शोरूम में दिख जाएंगी। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली गाड़ी टाटा पंच फेसलिफ्ट। टाटा ने पंच को 2021 में लॉन्च किया था और तब से लेके अब तक ये गाड़ी वैसी की वैसी है। अब एकदम सेम लुक सेम फील। अब टाटा मोटर सोच रही है थोड़ा भाई इसमें कुछ चेंज कर लो, कम से कम इसकी सेल्स जो ड्रॉप हो रही है कुछ बेटर हो। और पंच का फेसलिफ्ट बहुत जगह टेस्ट होता हुआ देखा भी गया है। इसमें आपको मिलेगी नई एग्रेसिव ग्रिल, ज्यादा स्पोर्टी वाइब्स और नया बम्पर जो थोड़ा आपको पंच ईवी जैसा देखने के लिए मिलेगा। ऊपर से स्लीक डीआरएल्स इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो गाड़ी ना आपको ज्यादा शार्प एज टाइप की लगेगी। लेकिन पीछे की साइड से भी जो टेल लाइट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो मतलब पुरानी पंच की जो इमेज को थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाया गया है। तो टाटा पंच फेसलिफ्ट इंटीरियर इंजन साइड से अगर बात करें तो इंटीरियर सेटअप में काफी हद तक पंच ईवी जैसा ही होगा, मतलब एकदम प्रीमियम फील मिलेगी आपको। व्हाइट एंड ब्लैक डुअल टोन ट्रिम्स आपको मिल सकती है जो केबिन को क्लासी और फ्रेश बनाएगी। अब डुअल स्पोक स्टीयरिंग, बड़े रेक्टेंगुलर वाली ग्रिल, नया बम्पर, रियर साइड से कनेक्टेड टेल लैंप्स और नए एलॉय व्हील्स जो गाड़ी को एकदम भाई साहब अलग ही लुक दे देते हैं। इंजन वाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी है। तो हाँ, थोड़ा और रिफाइंड और स्मूथ हो सकता है, लेकिन इंजन वही मिलेंगे आप। तो अगली गाड़ी आती है रेनॉल्ट की डस्टर, जो अब कमबैक कर रही है इंडिया में। और एक टाइम पे ये एसयूवी इंडियन लोगों ने इतनी ज्यादा पसंद करी थी कि आप एक के बाद एक आपको डस्टर्स रोड पर दिखती थी और डस्टर गैंग भी बना हुआ था। तो अब नया मॉडल फिर से इंडिया में एंट्री मार रही है, पूरी कोशिश कर रहा है। टारगेट क्लियर है भाई साहब, क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी एसयूवीज को टक्कर देनी है। मतलब वही ना, पुराना हीरो वापिस आ रहा है। तो लॉन्च टाइमलाइन क्लियर है भाई, 2026 के स्टार्टिंग में आपको ये शोरूम तक दिख सकती है। और अब की बार इसके लुक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, फ्रंट साइड रियर साइड सब जगह आपको मेकओवर में दिखेगा। और इसमें मिलेगी आपको 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब पहाड़ों पे ले जाओ, कहीं भी चले जाओ, गाड़ी कहीं लगेगी नहीं नीचे। और सिर्फ 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं, इसमें ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी आपको मिलेगा डस्टर में। तो भाई साहब अगर ऑफ रोडिंग करना कोई चाह रहा है ना भाई, तो आराम से इस गाड़ी को ले सकता है और कर सकता है। तो भाई पावर ट्रेन में शुरुआत होगी एक 1.2 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। थोड़े टाइम बाद कंपनी लेकर आएगी हाइब्रिड वर्जन भी, क्योंकि आजकल हर ब्रांड हाइब्रिड पे पूरा जोर दे रहा है भाई। मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड, विक्टोरियस हाइब्रिड, मतलब डस्टर सिर्फ ऐसे ही नहीं, रेनॉल्ट इस डस्टर को ऐसे ही लॉन्च कर देगी, पूरी प्रिपरेशन के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो अगली गाड़ी है महिंद्रा थार फेसलिफ्ट। अब आप सोचोगे भाई थार तो अभी कल की लॉन्च हुई थी, इतनी जल्दी फेसलिफ्ट? लेकिन आराम से भाई साहब, थार रॉक्स का फेसलिफ्ट नहीं आने वाला। जो पुरानी वाली थार थी ना 3 डोर वाली, वैसे आपको बताता हूँ फेसलिफ्ट आ चुका है। और ये जो फेसलिफ्ट हुआ है, एक्चुअली बाहर से तो थार आपको वही लगेगी, लेकिन इसका आगे से बम्पर का कलर चेंज कर दिया, ब्लैक की जगह ग्रे कर दिया है। इसके अलावा अगर आप अंदर से देखोगे, इसके इंफोटेनमेंट में थोड़ा चेंज कर दिया है। तो बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं। और वैसे भी थार एक वो प्रोडक्ट है जिसपे कोई भी कंपनी और कोई भी क्या, मुझे महिंद्रा 10 बार सोचेगा एक चीज को भी चेंज करने से पहले, क्योंकि थार को पहले से ही लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, लोग आंख बंद करके थार लेके चले जाते हैं। तो इसी वजह से तो कंपनी सोचेगी भाई साहब चलती गाड़ी को ना छेड़ना नहीं चाहिए। तो गाड़ी अगर बिक रही है ना, तो थोड़े बहुत वो चेंजेस कर दो जो लोगों को चाहिए। बाकी अल्टीमेटली जो चीज चल रही है, बिक रही है तो बिकने दो। अब जो है 3 डोर थार भी थार रॉक्स जैसी प्रीमियम हो गई है। इंटीरियर पे फुल फोकस किया गया है, 10.25 इंच की टच स्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स दे दिए हैं थार में। एक्सटीरियर पे भी हल्का हल्का टच करा है, जैसे बम्पर आपका ग्रे कलर का कर दिया। लेकिन पावर ट्रेन वगैरह वो सब वही है, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन रियर व्हील ड्राइव में और 2.2 लीटर का डीजल इंजन। ये सब चीजें पहले की तरह सेम है, मतलब लुक्स और फीचर्स अपडेट है, पर इंजन एकदम वही पुराने वाला है। तो अगली गाड़ी है स्कोडा ऑक्टेविया आरएस। भाई जिन लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो भाई साहब आ जाओ स्कोडा के गैंग में। अब आती है असली परफॉर्मेंस और इसकी डेट फिक्स है, 17 अक्टूबर को गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। ये गाड़ी होगी एक सीबी यूनिट, मतलब कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट, डायरेक्टली इंपोर्ट की जाएगी इंडिया में, लेकिन वो भी लिमिटेड नंबर्स में, सिर्फ 100 यूनिट आएंगी। मतलब अगर छोड़ दिया ना, तो भाई साहब आप आईफोन के जैसे ना, जैसे लाइन लगती है, आपको लाइन लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा, गाड़ी पहले बिक जाएगी। वैसे आपको जान लेना चाहिए, जो इस तरह की जो यूनिट्स आती है ना स्कोडा की, पहले भी एक बार कुछ 150 गाड़ियां लेके आए थे और वो हाथों हाथ बिक गई थी। और उस टाइम जिन लोगों ने गाड़ियां ले ली, उसके बाद उन लोगों ने 5 साल 7 साल उन गाड़ियों को चलाया भी, और जिस रेट पे गाड़ी ली थी उसी रेट पर उन्होंने गाड़ी आगे बेच भी दी। तो मेरे ख्याल से लोग कहते हैं कार अपने आप में एक लायबिलिटी है, डेफिनेटली है, लेकिन कुछ कार्स लिमिटेड इस तरह की होती हैं जो आपके लिए लायबिलिटी नहीं, आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। भाई जितने की आपने कार ली, उसे 10 साल तक खूब रगड़ कर चलाया, उसके बाद उसे उतने बेच भी दिया, तो और क्या चाहिए। तो बात करते हैं इसके प्राइस की, जो है समवेयर अराउंड 50 लाख रुपए के आसपास
पैक शोरूम। हैंडलिंग और पावर भाई साहब प्योर ड्राइवर्स का, जो बंदे सिर्फ चलाना नहीं गाड़ी को फील करना जानते हैं उनके लिए कार बनी है। इसमें मिलेगा 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 265 हॉर्स पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और परफॉर्मेंस लवर्स के लिए भाई साहब ये गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है। टॉप स्पीड लिमिटेड है 250 किलोमीटर पर आवर तक। मतलब अगर आपके बजट में 50-55 लाख रुपए का है हिसाब किताब और आप गाड़ी चलाना नहीं गाड़ी को फील करना जानते हो तो ये गाड़ी आपके लिए। तो अब आती है लिस्ट की मोस्ट अवेटेड टाटा एसयूवीज, टाटा सियारा। भाई इनका वेट कब से हो रहा है, कंसेप्ट दिख चुके हैं, टेस्टिंग हो चुकी है, फाइनल लॉन्च टाइमलाइन आने वाली है, 2025 में लॉन्च करेंगे, 26 में लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी चीजें ना सारी ब्लर चल रही थी। तो पहले बात करते हैं टाटा सियारा आइस वर्जन का। इसमें मिलेगा 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो ऑप्शन भी मतलब डीजल लवर्स के लिए तो भाई डीजल वालों को इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं, और टाटा तो नहीं करती है। जो आज की डेट में केवल इंडिया की इकलौती हैचबैक जो डीजल में आती है वो भी टाटा की तरफ से ही आती है। खैर अभी टाटा सियारा की बात करते हैं, जो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में भी आपको मिलेगी। सेम जैसे हैरियर ईवी में, तो रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 500 से 600 किलोमीटर। तो मतलब टाटा एक ही टाइम पे टाटा सियारा आइस वर्जन और टाटा सियारा ईवी वर्जन दोनों को फुल लॉन्च करने की तैयारी में। तो देखने में दोनों गाड़ियां सेम ही लगेंगी, बस छोटे मोटे ग्रिल और डिजाइन का थोड़ा बहुत फर्क कर देंगे, और ऑब्वियसली ईवी वर्जन है तो उसमें चमक थोड़ी ज्यादा रखेंगे। इंटीरियर दोनों में एक जैसे ही होंगे, मतलब एक बार अंदर आप ईवी में बैठ गए आइस में बैठ गए आपको सेम ही लगेगा। फिर अगली गाड़ी आती है वॉक्सवैगन की 7 सीटर एसयूवी, और ये 7 सीटर एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने की तैयारी में है। वैसे स्कोडा ने अभी अपनी कॉर्डियक नई वाली लॉन्च करी थी, जो वॉक्सवैगन भी सोच रहा है कि भाई जैसे कॉर्डियक आई है ऐसी वॉक्सवैगन भी निकाल देता है कुछ। में लॉन्च एक्सपेक्टेड है इस कार का। इसमें 3 रॉ सीटिंग रहेंगी, 19 इंच के अलॉय व्हील्स रहेंगे, एकदम प्रीमियम इंटीरियर होगा इसका। इसकी डिजाइन इंस्पिरेशन होगी वॉक्सवैगन टिगुआन से। और इंजन साइड में अगर बात करें, वही सेम कॉर्डियक वाला 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो 204 हॉर्स पावर देगा और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और व्हील ड्राइव ऑप्शन भी मिलेगा आपको, क्योंकि एंड ऑफ द डे को स्कोडा और वॉक्सवैगन दोनों एक ही कंपनी है, एक जैसी चीज बना रहे, बस ऊपर से डिजाइन अलग कर रहे हैं। और भाई इसकी प्राइस भी आप एक्सपेक्ट कर लो शायद 50-55 लाख रुपए के आसपास ही होगी। तो फॉर्च्यूनर, कॉर्डियक और ग्लॉस्टर को सीधा कॉम्पिटिशन देने वाली गाड़ी आ रही है ये। और अगली न्यूज है भाई साहब महिंद्रा XUV3 XO EV, जो महिंद्रा की एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार होगी। वैसे XUV400 जो एक फ्लॉप प्रोडक्ट रहा है महिंद्रा की तरफ से, अब उसी को रीबैजिंग करके 3XO EV शायद करने वाले हैं, लेकिन अभी EV वर्जन तो 2026 में आएगी है XUV3 XO EV, जिसका टेस्टिंग अभी चल रहा है। तो भाई साहब अगर आपको महिंद्रा EV लेनी है पर BE6 या फिर BE9 जैसे एक्सपेंसिव सेगमेंट में आप जाना ही नहीं चाह रहे, आप चाह रहे सस्ती मिल जाए, तो 3XO EV ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन पहले भाई साहब सारी चीजें इसकी चेक कर लेना, अभी तक तो लॉन्च हुई भी नहीं है। तो भाई लुक वाइज गाड़ी होगी वही ऑलमोस्ट सेम 3XO जैसी, बस डिफरेंस होगा इंजन की जगह बैटरी लग जाएगी और मोटर लग जाएगी। बैटरी पैक एक्सपेक्ट करो कि 40 से 45 किलोवाट आवर का होगा जैसे नेक्सॉन में आता है, लेकिन जो आपको रेंज देगा वही क्लेम ये करेंगे 400 से 500 किलोमीटर की होगी, लेकिन एक्चुअल में आपको वही 300 किलोमीटर के आसपास आपको या 300-350 के बीच आपको रेंज मिलने वाली होगी। तो अब देखते हैं भाई कब जाके लॉन्च होती है। तो अगली गाड़ी मारुति कब से कह रहा है कि वो अपनी विटारा EV को लॉन्च करेंगे, और जब भी ये कोई डेट देते हैं उसके बाद ये फर्दर उसे डिले कर देते हैं, फर्दर डिले कर देते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि मारुति देख रहा है कि अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं है कि वो अपनी गाड़ी वहां पे लॉन्च करे और लॉन्च करने के बाद उसकी सेल इस तरह से हो कि वहां पे उसको उस तरह से सपोर्ट में मिल पाए। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से मारुति वाले पिछले 1-1.5 साल से इस गाड़ी को लॉन्च करने की डेट देते हैं और बार बार इसको डिले करते रहते हैं। और वो जानते हैं कि जिन नंबर्स में मारुति की कार बिकती है उतने नंबर्स में विटारा EV नहीं बिकेगी। हालांकि वो नंबर्स किसी दूसरी कंपनी के लिए बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन मारुति के लिए वो नंबर कोई जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो जी अगली गाड़ी आती है टाटा हैरियर और टाटा सफारी पेट्रोल। अभी तक दोनों एसयूवी सिर्फ डीजल इंजन में अवेलेबल। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी खुद टाटा ब्रांड के लिए और बहुत सारे हैरियर और सफारी लवर्स के लिए भी, क्योंकि XUV700 जैसी ये गाड़ियां जो इसकी डायरेक्ट कंपटीशन में आती हैं, वो गाड़ियां पेट्रोल में भी अवेलेबल है और डीजल में भी अवेलेबल है। लेकिन जो लोग कुछ ऐसे स्टेट्स में रहते हैं जहाँ पर डीजल के ऊपर मेजर रेस्ट्रिक्शंस हैं और वो डीजल व्हीकल नहीं लेना चाह रहे, तो उन्हें डायरेक्टली स्विच करना पड़ता है XUV700 जैसी व्हीकल के ऊपर। लेकिन वो चाह रहे थे सफारी लेना या हैरियर लेना। ऐसे में टाटा मोटर सोच रहा है अब उन्हें हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल को लॉन्च करना है। तो इसका लॉन्च एंड ऑफ 2025 से February to March ऑफ 2026 तक हो सकता है। इंजन साइड पे आपको मिलेगा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो बनाएगा 168 PS की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी, मतलब चॉइस आपके
आपके हाथ में। जिनको हैरियर और सफारी पसंद थी ना, तो डीजल की वजह से और वो ना बोल देते थे भाई साहब हम तो XUV 700 ले लेंगे जो पेट्रोल में तो आती है कम से कम, तो उनके लिए अब यहाँ पे गेम चेंज होने वाला है। और मैं आपको सही बताता हूँ, टाटा हैरियर पेट्रोल और सफारी पेट्रोल लॉन्च होने के बाद टाटा के नंबर्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। ये थी वो 12 गाड़ियां जो अगले कुछ महीनों के अंदर लॉन्च होने वाली है। टाटा, महिंद्रा, हिंडई, मारुति, स्कोडा, वॉक्सवैगन सब ब्रांड्स लगे हुए हैं मार्केट शेयर को गेन करने में।